श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरुभ्यो सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीमपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीमपुरपतिं भज विश्वनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान की करुणा कृपा के फलस्वरूप इस भागवत आश्रय में हम आप बैठकर पावन वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में श्रीमती समला सिंह जी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सत्संग यात्रा के
द्वितीय पड़ाव पर हम आप मिल रहे हैं। सभी का व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जिन दो पंक्तियों का मूलतः आश्रय लेकर के सत्संग की चर्चा चली है, उनको एक बार गान करें। एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, 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 व्यापक विश्वरूप भगवाना, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शुद्ध गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तेहि धरि देह, केहि धरि देह तेहि, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। कैसे देह को धारण कर लिया, कहाँ पर देह को धारण किया,
ऐसे अनेक प्रश्न चिंतन के लिए बनने चाहिए, बनते हैं, और साधक समुदाय उस पर विचार अपनी अपनी परंपरा सद्गुरु प्रशिक्षण के अनुसार करता भी है। अद्वैत वेदांत संप्रदाय में जो द्वैत का है उसको कल्पित तो माना गया, आभास माना गया, लेकिन सत्य नहीं माना गया। साधक की समस्या ना द्वैत है ना अद्वैत है। साधक की समस्या है दुख, साधक की समस्या है भय, साधक की समस्या है प्रतिकूलताओं की परिस्थितियों का बार बार अनुभव होना। और यह सब चीज जब तक कोई और नहीं होगा तब तक नहीं होगा। भय कब होगा? जब कोई दूसरा होगा। द्वितीयात् भयम भवति, कोई दूसरा हो ही नहीं। आप जब सो जाते हो उस समय तो आपको अपना भी भान नहीं होता है, लेकिन मान लिया आप अकेले हैं और आपको किसी अन्य की स्मृति भी ना हो, तो आपको कोई भय हो सकता है। स्मृति का हो जाना दूसरे का हो जाना हो गया। तो भय कब लग रहा है? जब कोई दूसरा होता है। इस दुख की लगातार प्रवाहमानता को ही धारा कहा गया। और इस धाराओं को जोड़ते जोड़ते धाराएं कहाँ, जब अनंत धारा का समुच्चय हो जाता है जैसे जल राशि में, तो उसको हम आप उसको सागर कहते हैं, जल का सागर कहते हैं। वैसे ही ये होने की परंपरा, दुखों की परंपरा, भयों की अनंत धाराओं का जो समुच्चय है वो मिल करके एक सागर कहलाता है। उसका नाम बताया गया भाव सागर। ये भाव सागर एक ऐसी दुर्गम चीज है। इन सागरों को तो आप जहाज से अन्य चीजों से पार हो सकते हो, लेकिन भैया जहाज से भवसागर नहीं पार कर सकते, क्योंकि भवसागर एक अंतरंग बीमारी है। हमारी एक वृत्ति दुख जाए चित्त की, आप शांत बैठे हो और उसी समय कोई, या तो आप ये आशा ही ना करें कि कुछ बने चाहे बिगड़े। यदि आपके मन में ये भाव आ गया, ये बिना साधना के नहीं आएगा, तो फिर चाहे इधर हो उधर हो आप शांत रहोगे। लेकिन आप सोचोगे कि हम बनाए भी रखें और उसी समय कोई आपकी दीवार गिराने लगे और आपको हम शांत भी रहेंगे हो पाएगा? तो या तो आप दीवार गिराने को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप चाहते हो दीवार भी बनी रहे और हम शांत भी बने रहें, तो दीवार और मन में आपको फिर सोचना पड़ेगा। छोटी सी एक वृत्ति जीवन को पूरा गुजार देती है। राग की वृत्ति आ जाए तो मनुष्य का 100 साल खेल में निपाट देगी। राग हो जाए किसी से हो ही जाता है, द्वेष हो जाए तो कई बार तो द्वेष हो जाता है, तो भी 1-2 जिंदगी निकल जाती हैं।
राग द्वेष, इसी को खाता है पीता है, लेकिन उसकी प्रधान वृत्ति क्या है? ये बड़े खराब हैं। वो सपना भी देखता है तो यही देखेगा कि ये बड़े खराब हैं। देखो ये द्वेषात्मक वृत्तियां हैं, और इन एक वृत्ति को जीत पाना, इनके पार हो पाना, आप स्वयं देख लो कितना सरल है। यदि साधक हो तो आपको अनुभव में आया होगा। इन एक वृत्ति को जीत पाना कई बार बड़ा दुर्लभ लगता है, लेकिन ऐसे अनंत वृत्तियों को जीत करके पार हो जाना इस झंझावात के, इसका नाम होता है भाव सागर का पार हो जाना। और जब तक आप भाव सागर में हैं तब तक थोड़ी देर के लिए तो आप सुखी हो सकते हो, लेकिन सदा के लिए सुखी हो पाना यह बिल्कुल असंभव है। जितने भी उपाय बताए जाते हैं वह सब काल सापेक्ष हैं। एक मोती पहनते हो, एक पन्ना पहनते हो, पुखराज पहनते। अभी मैं भैया लोग बैठे थे तो चर्चा कर रहा था कि मलिनता का दुख सताए तो स्नान उपाय है, लेकिन वह स्नान का उपाय नित्य नहीं है। आपको 2 घंटे के बाद, दिन भर के बाद फिर मलिनता का अनुभव होने लगेगा, फिर से आपको स्नान की जरूरत पड़ेगी। तो देखो जितने भी उपाय हैं ये सभी उपाय हैं, और हम सभी उपायों को स्वीकार करते हैं। जप, तप, नियम, योग, निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगे साधन वेद बखानी। अर्थात जितने भी साधनों का शास्त्र और वेद, आगम और निगम आदेश करते हैं, उन सब साधनों का मूल फल क्या बताया गया? तो मूल फल में किसी भी साधन में भेद नहीं है। ध्यान रखना, प्रारंभ सबका अलग अलग स्थान से होता है। यदि आप किसी भी पंथ के, किसी भी साधना के आप साधक हैं तो प्रारंभ हो सकता आपका कहीं चित्त की जैसी दशा है वहां से होगा, लेकिन अंततः जो लक्ष्य है उसकी ओर एक की दिखाया जाएगा। तद्यो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो समग्र साधनाओं की अंतिम साधना है कि मैं जीवन रहते रहते इन समस्त भयों से, दुखों से, प्रतिकूलताओं से बच जाऊं। इसी को बोलेंगे हमारे वेद भगवान, तरति शोकम आत्मविद। कौन तर पाएगा? तो कहा जो आत्मा को जान जाएगा। कौन तरेगा? आत्मविद, जो आत्मा को जान जाएगा। ये आत्मा क्या होता है? आत्मा को जब हम उस परम सत्ता को, परमात्म सत्ता को समष्टि में बताएंगे, संपूर्ण जो भी दृश्य प्रपंच है उसमें बताते हैं, तब उनका नाम परमात्मा बताया जाएगा। लेकिन जब अपने नियरेस्ट, सबसे निकट, सबसे निकट माने
आपकी नाक के भी नाक के नीचे। हाँ, कैसे समझाएं? यानी आपके निकट जो मैं बोल रहा हूं इसमें थोड़ा निकट नहीं बोलना है हमको, लेकिन तुमको इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो बोलना है वो बोलेंगे तो शायद पच नहीं पाएगा। बोल ही देता हूं, तुम ही वो हो। निकट इकट तो हमने ऐसे ही लगाया था, जो तुम हो। अब तुम जब हम कह देते हैं तो ये तुम नहीं जो रोने धोने वाले हो, जिसमें मरण की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है। मैं इस मैं की बात नहीं कर रहा हूं साधकों। हम उस आत्मा के ज्ञान से तर जाओगे जो आत्मा कैसी है, तो कहा उसके बारे में कैसी है इसका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, जो समझ है, वो केवल और केवल वेद भगवान ही बताते हैं। श्रुति प्रमाण है, और श्रुति प्रमाण के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको जो उपदेश किया उनकी भी वैसी ही अनुभूति है। तो इसको बोलेंगे श्रुति प्रमाण और आचार्य का प्रमाण हो गया। उन्होंने युक्ति बताई होगी, तरीका बताया होगा, भिन्न भिन्न ग्रंथ पढ़ाए होंगे, और आपकी भी जब अनुभूति हो जाएगी तब तीनों जुड़ जाएंगी, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। जिस दिन आप अपने अंदर खोज करो, एक ऐसी सत्ता है, वो सत्ता तुम्हारी ही सत्ता है। इसलिए मैंने निकट शब्द हटा लिया अपना। अब सीधी बात करेंगे, वो तुम ही हो, लेकिन आज जो तुम बन के बैठे हो वो तुम नहीं हो, बल्कि ये जो तुम वर्तमान में हो, जिस पर हो, वो आत्मसत्ता है। और उस आत्मसत्ता के प्रबोध से ही एक एक नहीं, सकल प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो कहा जैसे घोर अंधकार हो, लेकिन आप दीपक न जलाओ, बाकी सब काम करो, चिल्लाओ, माला जपो, दोस्त को बुला लो, पैसा ऐसा भी रख लो, अंधकार दूर हो जाएगा। काहे इतने लोग हैं तुम्हारे साथ तो भी नहीं दूर कर पाओगे? इतना पैसा वाले हो तो दूर कर लो भाई, पैसे से तो सुना है आजकल सब हो जाता है। नहीं दूर होगा। बस एक आप दीपक को प्रज्वलित करो, तो जैसे दीपक प्रज्वलित होगा वैसे ही उस अंधकार का कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कोई इसका और छोर दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे ही भक्तजनों उस आत्मसत्ता को, उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना नहीं बचेगा, उनको पाने के बाद कुछ पाना नहीं पड़ेगा। और जब तक उनको नहीं पाओगे तब तक सब जानना है, लेकिन जानने की ये जो सीढ़ियां हैं ना कभी खत्म नहीं होंगी। ये जाने फिर ये जाने, ये जाने फिर ये जाने, ये जाने फिर ये जाने। और सुख की भी सीढ़ियां नहीं खत्म होगी। आज इस वाले सेव का सुख लिया, कल वो वाले सुख का सेव लेंगे, परसों ये वाला संतरा खाएंगे, नरसों ये वाला मिठाई नई डिजाइन की आई, लाओ जरा टेस्ट करें। देखो आप, न तो जिज्ञासा की सीढ़ियां कम होंगी, न सुख की सीढ़ियां कम होंगी, और
कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितना भी योगा कर लो, मृत्यु की धीरे से मैसेज आएगा कि खसक रहे हो बाबा जी। ए भक्तजनों, ये सारे के सारे काम एक एक नहीं, सदगुरु के पास वो छोटी मोटी बातों के लिए नहीं आया जाता। सदगुरु इस विश्व का भगवान से भी बड़ा महनीय भगवान सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनकी कृपा से जीव का जन्म जन्मांतरों का भवसागर चुटकी बजा के पार हो जाता है। आप कितने भी काबिल हों, इतिहास पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, डॉक्टरेट होंगे, हम आपको आदर करते हैं, लेकिन यह विषय, जिस विषय की बात चल रही है, उस विषय में इतिहास, गणित, रसायन विज्ञान तुम्हारी कोई मदद करने वाला दूर दूर तक नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो परम विरक्त हैं, तो वो डरते तो हम लोग हैं, दुनिया वालों को कोई रूठ ना जाए, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी फटकार देते थे और कहेंगे तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई 2 कौड़ी की है। बात बिल्कुल सही है, ये साधु भारतवर्ष के हैं। इस पढ़ाई से कुछ नहीं बनेगा, कुछ कपड़े ले सकते हो, घर बना सकते हो, शादी ब्याह हो सकता है, लेकिन तुम्हारे चित्त का जो दुखों की धारा बह रही है प्यारे, उसको आप जब भी पार करोगे तो किसी भारत के साधु के उपदेश से ही पार कर पाओगे। तो विषयांतर ना हो, इसलिए मैं वापस आता हूं। उस आत्मसत्ता को, यानी तुम ही वो हो, तुम ही वो हो, लेकिन आज तुम अपने को उस रूप में अनुभव नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सदगुरुदेव भगवान के कहने पर भी, संतों के कहने पर भी तुम अपने को वो नहीं मान पा रहे हो, क्योंकि मानना बिना अनुभव के होगा नहीं। तुमको स्त्री हो, इसमें मानने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, बिना उपदेश के माने हो। तुम पुरुष हो, इसको मानने में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। लेकिन जो शास्त्र जो नहीं हो वस्तुतः, उसको निष्ठा बनाए हो कि मैं तो यही हूं, और जो हो उसको दूर दूर तक अनुभव उसका कर नहीं पा रहे हो। सभी लोग सावधान रहें, थोड़ा गंभीरता की ओर हम चलेंगे। ये जो प्रसंग चल रहा है कि वो भगवान ही ते धरि देह, अभी गान किया ना, तो थोड़ा आइए। ते धरि देह चरित कृत नाना। अब ये तुम्हें मदद करेगी पंक्ति, अभी हम मूल पंक्ति पे नहीं आ रहे हैं। ते धरि देह, उन्होंने देह को धारण कर रखी है। भाई इतना तो मानोगे कि शास्त्र बता रहा है कि देह उन्होंने धारण कर रखी है, अपनी भी देह धारण कर रखी है। राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, तो कहा वो राम कृष्ण की ही देह नहीं धारण करते हैं, देह यानी रूप मात्र, नाम मात्र का आश्रय वही है। सृष्टि में केवल 5 ही वस्तु हैं। कौन कौन? एक है सच्चित आनंद, ये 3, और नाम और रूप। सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे
सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारणा। ये नाम और रूप तुमको जो दिख रहे हैं वो नाम और रूप जिनमें हैं। ओहो, अब यहीं पे साधना की, तुम्हारे सदाचार की, संयम की, गुरु सेवा की, यहीं पे बलिहारी जाऊं। अब यहीं से अंदर है, गुफा में आपको प्रवेश करना है। अंतरंग यात्रा है, नहीं तो छूट जाएगा मन। ये नाम और रूप जिसमें है वह उसी ने इन सब नाम रूपों को धारण कर रखा है। वो सत्ता, उसका नाम यहाँ कुछ नहीं दिया गया, हम केवल उसको यहाँ पर आत्मा कहते हैं। और आत्मा का यहाँ सीधा अर्थ बोला गया है कि आप ही माने आप ही। लेकिन जिस आप को तुम जान रहे हो, मैं उस आप को नहीं कह रहा हूं। तुम जितना अपने बारे में जानते हो वो सब हटाओ, वो मैंने नहीं कहा ये अर्थ लगाना। तुम अपने नाम को जानते हो, रूप को जानते हो, देह को जो जानते हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूं। और जिसको तुम नहीं जानते हो उसको भी मैं नहीं कह रहा हूं। तुम डरना मत। ये मन नहीं समझना कि हमने वो नहीं पढ़ा, वो नहीं देखा तो आत्मा का कैसे काम चलेगा। देखो, सीधे बैठो, जितना जानते हो वो आत्मा नहीं होगा, और जो नहीं जानते हो वो भी आत्मा नहीं है। आहा, तो क्या है? तो कहा बताता हूं क्या है। तो कहा ये नाम और रूप जिसमें तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं? तुमने नदी में तैरते हुए कभी कपड़ा देखा है? अरे मोड़ी उड़ी तो हिलाओ भाई। कभी कपड़ा तैरता, कभी डंडा, कभी कूड़ा तैरता, कभी माला तैरता, देखा होगा ना? देखा है। तो जैसे वो नदी में कपड़ा तैर रहा है, वैसे ही उस सच्चिदानंद में ये रूप और नाम तैर रहे हैं। ओहो, तुमको क्या लगता है वो तुम्हारे भीतर है? तुम बड़े हो, वो छोटे हैं, यानी तुम्हारी वजह से वो हैं। ये 32 दांत जो लगे हैं ये उनकी विभूति है। पश्चिमे योगमैश्वरम, उनकी कृपा से ब्रज ही नहीं सुगंधित है, तुम्हारा जीवन भी महक रहा है। ते धरि देह चरित कृत नाना। थोड़ा देखता हूं, हमारे संप्रदाय में, अद्वैत मत में सृष्टि का सृजन नहीं माना गया। खूब गंभीरता से सुनिएगा। हमारे यहां सृष्टि को सृजन नहीं माना गया, और यदि आप सृजन मानते हो तो उसमें अनेक प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी होगी। फिर सबका समाधान के लिए एक उचित उत्तर खोजो। हम उत्तर भी गुरु कृपा से बता देंगे, प्रश्न भी बता देंगे, लेकिन वो विषय आज का बिल्कुल नहीं है। ते धरि देह चरित कृत नाना, केवल इतनी पंक्ति आज समझने का प्रयत्न करना है। ये जो तुमको आज अनुभूति हो रही है, मैं हूं, ये सभी को हो रही है, लेकिन अनुभूति ये हो रही है मैं हूं, लेकिन धीरे धीरे रहूंगा नहीं, सरक रहा हूं। देखो महाराज, और दूसरी अनुभूति क्या है? मैं सब नहीं जान रहा हूं। और तीसरी अनुभूति है कि बहुत दुखी हूं। देखो, शास्त्र बता रहा है
कि आप सत हो, चित हो, आनंद हो। तुम्हारी अनुभूति क्या है? असत हैं, जड़ हैं और दुख रूप हैं, यानी थोड़ा जान रहे हैं, अज्ञानी हैं या अल्पज्ञ हैं, ऐसा बोल लो। असत हैं, कमजोर हैं, यानी विनाशी अनुभव हो रहा है, अल्पज्ञ हैं और दुख की झड़ी लगी है। ये जितना भी अनुभव तुमको हो रहा है, यह तुम्हारा अनुभव दरअसल तुम्हारी मूल पहचान, जो मूल तुम हो, जो शास्त्र और सद्गुरु के अनुसार तुम्हें समझना चाहिए, उसकी अनुभव न होने के कारण हो रहा है। ये नहीं है फिर भी हो रहा है। इसी का नाम है माया। ते धरि देह चरित कृत नाना। जैसे दुख नहीं है फिर भी दुख हो रहा है, विनाशी नहीं हो फिर भी विनाशिता का भय लग रहा है, वैसे ही देह नहीं, क्या बोलूं, डर रहा हूं कि मैं क्या बोल दूं आगे। देह नहीं पचाना बहुत कठिन हो जाएगा। हमारे गुरुजन कहते हैं सृष्टि ही नहीं है, तब उनके हम जमूरे तो हैं ही, थोड़ा तो हिम्मत करके बोलेंगे, ये भले ही आपको न बचे। देह जब सृष्टि ही नहीं है, हाँ, ओहो, देख रहे हो महाराज, कोई सुनेगा तो कहेगा कैसी ये पागलपन की बातें हो रही हैं। लेकिन ये ऊंचे धरातल की बातें हैं, थोड़ा आराम से समझिएगा। कोई निर्णय, कोई मन में कोई डिसीजन नहीं लेने लग जाना, केवल चिंतन करो, विचार करो। तो वही सत्ता है, और उस सत्ता के अज्ञान के कारण ये देह आदि, नाम रूप आदि की प्रतीति हो रही है महाराज। कैसे हो रही है? तो कहा यह बात समझना, ये साधना बन जाएगी। जैसे आपको सर्प दिख रहा है, सर्प के दिखने में कोई दिक्कत है? सर्प दिख रहा है, सर्प का फन दिख रहा है, सर्प से भय लग रहा है। तो जितना भी सर्प का भय, सर्प का दर्शन, सर्प से कंपन और जो भी निवृत्ति प्रवृत्ति कर रहे हो, यह सब का सब कहाँ पे, किसको लेके कर रहे हो? सर्प को लेकर के। लेकिन उस सर्प को लेकर के कर रहे हो जो सर्प दरअसल वहां पर कभी था ही नहीं, है ही नहीं, त्रिकाल अबाधित है, त्रिकाल बाधित है महाराज, तीनों कालों में नहीं है वहां क्या? रस्सी है। लेकिन रस्सी का अज्ञान है। तो जब अधिष्ठान का अज्ञान होता है, तो अधिष्ठान के अज्ञान से एक विवर्त खड़ा हो जाता है। विवर्त कहते हैं विपरीत दर्शन को। एक विवर्त खड़ा हो जाता है, और उस विवर्त को ही अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी थी, लेकिन रस्सी का अज्ञान होने के कारण सर्प भाषित हो गया। तो जो सर्प का भासना है, वह सर्प की सृष्टि नहीं है, सर्प का सृजन नहीं है, बल्कि सर्प विवर्त है। विवर्त उसको कहते हैं जो अधिष्ठान ही
दूसरे रूप में जब दिखने लगता है तब उसको हम विवर्त कहते हैं। जैसे शुक्तिका में जो रजत का दर्शन है वह रजत निर्मित नहीं है, सृजित नहीं है, बल्कि शुक्तिका के अज्ञान के कारण जो रजत का दर्शन है वह रजत विवर्त रूप है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सागर का जल का बोध ना हो तो तरंग नाम की जो चीज आपको दिख रही वो एक नई चीज दिख रही है। ये तरंग सृजित नहीं है, बल्कि जल तत्व के अज्ञान के कारण तरंग का विवर्त हो रहा है। जैसे मृत्तिका मिट्टी तत्व का बोध ना हो तो उसमें घट का जो दर्शन है वह दर्शन घट दर्शन नहीं है, वो मिट्टी ही दर्शन है। ठीक उसी प्रकार से वह सच्चिदानंद तत्व ही उसके अज्ञान के कारण ते धरि देह चरित कृत नाना, वही सच्चिदानंद तत्व इस सृष्टि के रूप में हमको भाषित होने लगा। यह जो विवर्त होता है उस विवर्त में विवर्त का एक नियम है कि विवर्त के अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास का कभी भी सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। फिर से बोलूं, अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास का बाद कभी भी नहीं होगा। जैसे यदि कितना भी कोई काबिल हो, जब तक रस्सी को रस्सी नहीं समझ पाएगा तब तक सर्प के भय की निवृत्ति नहीं होगी। वैसे ही जब तक कोई वो सुप्तिका में जो रजत है, चांदी दिख रही है, उस चांदी के भ्रम को तब तक कोई नहीं मिटा पाएगा जब तक सुप्तिका को सुप्तिका नहीं समझ पाएगा। बाबा लिखते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, रजत सीप महाभास जिमि यथा भानु कर बारी, तदपि मृषाते हूँ काल महा भ्रमण सके कोई टारी, सियावर रामचंद्र की जय।
सदगुरु की यही कृपा है कि यह काम जो बना दे वही हमारा सदगुरुदेव भगवान है। कितना भी हो तैरनहारा, मिला न जब तक चरण सहारा। अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास झूठा है, ये कभी नहीं जाना जा सकता। इसी कारण से जब तक तुम भगवान को नहीं जानोगे, आत्म तत्व को नहीं पहचानोगे, तब तक जगत का मिथ्यात्व, जगत का असत्यत्व कभी भी नहीं अनुभव में आएगा। जैसे बिना रज्जु के बोध के सर्प झूठा है, ये बात समझी नहीं जा सकती। वैसे ही जब तक तुम्हारा जो मूल अधिष्ठान है उसका बोध नहीं होगा, तब तक ये सब कल्पित है, यह जाना नहीं जा सकता। एक बार एक सज्जन को सपने में वृद्ध थे तो दांत लगवाया था ऊपर से, समझते हो ना भाई? तो दांत वो खांचे वाले जो, तो सपने में उन्होंने बार बार याद करते थे। जिसको ज्यादा जिसकी याद आती वो सपने में आता है। अब दांत उनके लगाने पड़ते थे। देखो भगवान ने लगा दिया, आपको न लगाना न निकालना, केवल थोड़ा साफ रखना, वो भी आदमी नहीं रख पाता। तो दांत का सपना आया कि सपने में उन्होंने देखा कि दांत पेट के अंदर चले गए। कहां देखा? दांत गए नहीं, सपने में देख लिया कि पेट के भीतर चले गए। और पेट के भीतर जब चले गए तो पेट में दर्द होने लगा। अब दर्द इतना अधिक हो गया कि चिल्ला पड़े। और भैया जगने पर सब डॉक्टर के पास ले गए। सारे लोग परेशान, लेकिन उनका दर्द नहीं जा रहा। झूठे सत्य जाहे बेनो जाने। झूठा है सर्प, लेकिन रस्सी ज्ञान के बिना झूठा झूठा नहीं जान पाओगे। वैसे ही यह जो कल्पित जीव है, जो आज बने बैठे हो, इसको अभिमान कहते हैं। ये अहंकार है, ये मन का विवर्त है। और इसी के साम्राज्य में जी रहे हो। यही कर्ता भोक्ता ज्ञाता बन के बैठा है। और जो मूल हैं उनकी तरफ नजर न खुद ले जाता है न ले जाने देता है, लेकिन ये सोचता है अब हम अमर रहें, क्योंकि सुनता है कोई अमर है। वो अमर हैं और ये अमर होना चाहता है। वो आनंद स्वरूप हैं और ये आनंदित होना चाहता है। वो ज्ञान स्वरूप हैं और ये किताब पढ़ के ज्ञानी होना चाहता है। लक्षण पहचानो। ए बाबा ते धरि देह, जो देह धारण किए हैं उनको तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। और चरित्र कृत नाना, आएंगे हम, थोड़ा सा और देख लो। वही सत्ता, मुझे लगता है इतना ही आज पर्याप्त होगा। इतना ही बच जाए तो साधना बढ़ जाएगी आपकी। तरति शोकम आत्मवित,
जो आत्मा को जान जाता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभिजानतः, जो ऐसा जान जाता है वो फिर किसी से घृणा नहीं करता, वो किसी से राग द्वेष नहीं करता। कैसा है वो? तो अभी तो बाबा ने बताया एक है, एक समझाने के लिए बताया गया। एक उसको कहते हैं जिसके अनेक होते हैं वो एक होगा। तो चूंकि यहां अनेक दिख रहा है इसलिए बताया गया वो एक है। इसका अर्थ एक नहीं लगाना, इसका अर्थ है कि वो ऐसी सत्ता है, वही है, उसको एक नहीं बोल पाओगे। समझने के लिए एक बताया जा रहा है। जो एक भी है और अनेक भी है उसको अद्वैत बोलेंगे। यानी वहां द्वैत नहीं है, दो नहीं है ये बताया गया, एक है ये नहीं बता पाओगे। टेक्निकल थोड़ी चीज है, दो नहीं है बता दिया जाएगा, लेकिन एक है ये नहीं बताओगे। तो कैसे बताओगे? तो शब्द हमारे ऋषियों ने बनाया अद्वैत, यानी द्वैत नहीं है। अद्वैत माने होता है जहां द्वैत ना हो, लेकिन एक है ऐसा नहीं बताया, क्योंकि एक उसको कहोगे जिसकी सीमा को आप देख लोगे, और वहां ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये विधा नहीं चलेगी प्यारे। इसलिए महापुरुषों के सामने जब लोग जाते हैं तो वहां उनकी चतुराई चालाकी कुछ नहीं चलती, क्योंकि वहां वही जानता है जो जानता है, और जो नहीं जानता सो नहीं जानता, बात खत्म। बीच का कोई मार्ग है ही नहीं महाराज। बिनु पायन का पंथ है। सबके चेहरे सुस्त हो गए, थोड़ा गा बोलो भाई। बिन पायन का पंथ है, पंथ है लेकिन पैर से नहीं चल पाओगे। बिनु पायन का पंथ है, बिन बस्ती का गाँव। बिन पायन का पंथ है, बिन बस्ती का गाँव। बिना देह का पुरुष है, बिना देह ये मेरे सदगुरुदेव भगवान की शोभा है। बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर ये भाव। तो है कौन? तो कहा हमने तुमको खोज हो रही थी, तो जो तुम्हें मिला हो तो अपना जानो। हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमी को पाया हमी मिले हैं। हमी ठाकुर हमी मंदिर, हमी ठाकुर हमी मंदिर। खुदा होंगे तो हम होंगे, यहाँ तो हम डटे ही हैं। वहाँ होंगे तो हम होंगे।
जो इसको जान जाता है वही जान जाता है। दरअसल यह जो यहां और वहां का भेद है, यह भी विवर्त है। यह देश की उपाधि से तुमको यहां और वहां का भेद हो रहा है। काल की दृष्टि से अब और तब का भेद हो रहा है। यह दोनों के दोनों कल्पित हैं। व्यष्टि और समष्टि दोनों कल्पित हैं। एक अनीह इह नास्ति, उसमें माया नहीं है, त्रिगुण नहीं है। वो त्रिगुण उस पर आश्रित है, लेकिन उसमें प्रकृति नहीं, प्रकृति आश्रित रहती है, लेकिन उनमें नहीं है। ये सिद्धांत के वचन है, जरा ठीक से धारण करिएगा। एक अनीह कैसे बोले भगवान गीता में? दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान भी कहते जो मेरी शरण में आएगा वो मेरी माया से तर जाएगा। और यहां भी कल भी कहा था, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, प्रणत अनुरागी जो शरणागत हैं उनसे अनुराग प्रभु का विशेष। एक अनीह अरूप, उनका कोई रूप नहीं है, एक है वो। लेकिन जब एक को नहीं जान पाओगे तो एक नहीं दिखेगा, तो अनेक दिख जाएंगे। वही एक ही अनेक दिख रहा है। जब तक एक नहीं दिखेगा तब तक अनेक दिख जाएंगे, और जिस दिन एक दिख गया तो अनेक नहीं दिखेंगे। जिसकी नजर स्वर्ण पर हो गई उसको अनेक सोना नहीं दिखते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि सोने पर नहीं है बल्कि नाम और रूप पर, डिजाइन पर है, उसके लिए वो अनेक हैं। तो एक भी हैं और अनेक भी हैं, लेकिन कैसे हैं ये हमें आपको साधना के लिए समझना है। एक अनीह अरूप, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन सब रूपों में वही हैं। कैसे? तो कहा जब तक उस अरूप को नहीं जान पाओगे तब तक बहुत सारे रूप आपको दिखाई पड़ेंगे, और जिस दिन उस अरूप को जान जाओगे उसके बाद आपको एक ही रूप दिखेगा। वो कौन दिखेगा? सिया राममय। देखो ये गोस्वामी जी ने देख लिया, तुमको यहाँ न जाने कौन कौन दिखता है छोड़ सिया राम जी के। सिया राममय सब जगह चेक करने गए थे क्या एक एक जगह पे? गोस्वामी जी तो भारत में ही रहे ना, विदेश तो गए नहीं, और जग तो भैया बाहर भी है। यही अनुभूति है, क्योंकि उसमें कुछ बाहर रहेगा ही नहीं और ना कुछ भीतर रहेगा। हिम्मत देखो, ये भारत के ऋषि हैं, ये अनुभूति के वचन हैं। सिया राममय सब जग जानी। तो क्या करने का मन हो रहा है? तो कहा प्रणाम करने का मन हो रहा है, करता ही हूं। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
नहीं जब तक जानोगे तब तक यहाँ बहुत नाम दिखाई पड़ेंगे आपको, काम के को नहीं मिलेंगे। और जिस दिन अनाम को समझ गए गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, उस दिन हर नाम उसी का नाम दिखाई पड़ेगा। और अरूप को समझ गए तो हर रूप उन्हीं का दिखेगा। दो ही धरातल होगा, या तो फिर लगा दे रहा हूं, थोड़ा मुलायम कर दे रहा हूं महाराज, नहीं तो लोग कहेंगे बाबा जी तो एकदम पागल ही हो गए हैं, क्या बता रहे हैं। ये ऐसी ही बातें हैं कि बिन पिए नशा हो जाता है, जब मूर्ति देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो देखो ये रेफरेंस है। देखूं सूरत मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, जब सूरत देखूं मोहन की, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। एक को नहीं जानते हो तभी तक अनेक का भ्रम हो रहा है। अनेक भी हैं और एक भी हैं। एक अनी है, अरूप, अनामा, अज, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। आहा, अजोपि सन्नव्यात्मा, मैं अव्यय आत्मा हूं, हमारे कन्हई बताएंगे। अज कहते हैं अजन्मा को। अजन्मा माने प्राग भाव रहित। जब तक उनको उसको नहीं जान पाओगे अजत्व को, तब तक अपनी अमरता को और अपने भी अजत्व को नहीं जान पाओगे। वो जन्म लेते हुए दिखते हैं, अवतार लेते हुए, हाँ, संभवामि युगे युगे युगे, लेकिन कैसे लेते हैं? निज, हाँ, निज इच्छा निर्मित तनु। ये निज इच्छा का ही नाम माया है। यानी यदि आप अज शब्द से जो बताया जाने वाला अर्थ है उसको धारण कर लिए, पा गए, तो भगवान किस प्रकार से प्राग भाव रहित हैं ये खुल जाएगा। और तब तुमको भी ये बात, तब तुमको ये कहना भी ठीक नहीं है। जानत तुम है, जैसे ही उनको जानोगे वैसे ही अपने को जान जाओगे, क्योंकि तुम और वो दो नहीं हो। उनको जाना तो बस जान गए,
इसीलिए महात्मा लोग बार बार कहेंगे भगवान को पूजा करो, पूजा करते करते थोड़ा निकट आओगे, सेवा करो, लाड करो, और सब बताते बताते कहेंगे अब थोड़ा जानो, फिर कहेंगे जानो, जाना नहीं जा सकता पूरा, तो पूरा बताओगे कैसे, तो कहेंगे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि वो कोई प्रमेय वस्तु नहीं। प्रमेय कहते हैं जो हमारे ज्ञान की सीमा में आ जाता, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय हैं, वो अप्रमेय हैं, उनको मन बुद्धि विषयीकृत नहीं कर सकते। तो अज एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम। ये सब लक्षण सरल सरल लक्षण बताए जा रहे हैं जिससे साधकों का कल्याण हो। ये श्रुति भगवती की, शास्त्र भगवान की करुणा समझना चाहिए। जैसे माँ संतान को सिखाने के लिए वो चीज बताती है जैसे वो सीख सके। सत कहने का अर्थात असत का निषेध है, चित कहने का मतलब अचित का निषेध है, और आनंद कहने का मतलब दुख का निषेध है। परम धाम, परधाम कहने का अभिप्राय है कि वह सर्वाश्रयी है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईच्छते योग युक्तात्मा। यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देख रहा है वही देख रहा है। तो हमारे संतों ने कहा कि ये मुर्दों का गांव, लो महाराज, आदमी सब टहल रहे थे और उनका क्या क्या ये मुर्दों का गांव, देखो महाराज। एक हमारे संत ने कहा तुम्हारे पास आंखें हो तो देख लो, सब आंख वाले ही बैठे थे। समझो कहना क्या चाहते हैं। इन आंखों से वो नहीं दिखते, इन कानों से नहीं सुन पाओगे उनको। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। अच्छा, असली आनंद देखो महाराज। सकल रस भोगी। क्या कहें भाई, ऐसे जो सत्ता हैं ये आत्म सत्ता के विषय में कुछ बताया जा रहा है। ये प्रभु सत्ता है। आत्मा और प्रभु दो नहीं है। ब्रह्मात्मैक के बोध, जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। विषय बढ़ेगा इसलिए मैं वापस आता हूं। हे भक्त जनों, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, उसको जान गए तो जो जान रहे हो वो झूठा हो जाएगा सब, और जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक यही सत्य है। और यही सत्य है तो महाराज फिर तो रोना भी पड़ेगा
और धोना भी पड़ेगा और पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेंगे। फिर तो सब कुछ होगा, क्योंकि आपने मूल ही बिगाड़ दिया। जैसे इस सत्ता प्रदान की इस जगत की सृष्टि को, प्रपंच को, तो यदि ये प्रपंच सत्य हुआ तो प्रपंच की हर चीज सत्य हो जाएगी। फिर तो पूरा का पूरा पसारा खड़ा हो जाएगा और फिर आप जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो। और मैं क्या बोलूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। वही प्रभु, वही ब्रह्म स्वरूप, वही ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता, व्यापक। ये जो व्यापक शब्द है वो हमको आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वही व्यापक हो गए सब। उसमें ये व्याप्य भरा हुआ है, जगत उसी में भरा हुआ है। व्यापक। और ये किसमें जो व्यापक होगा तो उसका व्याप्य क्या है वो बताना पड़ेगा। जैसे तुम देह में हो तो देह में तुम व्यापक हो और देह क्या हो गई, व्याप्य हो गई। इसको बोलेंगे व्यापक व्याप्य संबंध। अब ये एक दूसरा एक चिंतन का दिशा है। इसलिए गुरुजनों के चरणों में साधक, जो अच्छे साधक हैं, भक्तजन हैं, वो विचार करते हैं। प्रौढ़ साधनाएं हैं, ये प्रौढ़ साधकों के विषय का प्रतिपादन है। तो अब यह जो जगत रूप में आपको दिखने लगा, तो दरअसल जैसे देह रूप में जो दिख रहा है, देह माने तुम्हारी देह के रूप में, तो तुम्हारी देह में जो भी दिख रहा है उसमें दरअसल कौन दिख रहा है, तुम ही दिख रहे हो। यही बोलोगे ना, बालों में तुम हो, नहीं हो, नाखून में, तो तुम कहोगे हम कहाँ नहीं है, बताओ महाराज। जर्रे जर्रे में हो तुम, रोम रोम में हो तुम, ठीक है ना भाई। तो जैसे तुम अपनी देह में व्यापक हो, वैसे यह जो जगत रूपी देह दिख रही है, इसमें भगवान क्या है, व्यापक है। अब जल्दी से सुनो। जैसे तुम्हारी उंगली तुमने धारण की है कि नहीं की है ना, और नाक और कुंडल, कान धारण किया तो कुंडल भी उसी में टंगा हुआ है, और चश्मा और साल, समझ रहे हो बात को। तो वैसे ही जैसे तुमने ये धारण कर रखा है, वैसे ही हमारे मालिक साहब ने व्यापक विश्व रूप जब व्यापक हुए, तो जैसे तुम देह रूप बन गए, देह रूप तुम्हारा एक रूप बन गया, ये भी रूप तुम्हारा ही है। और वो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इतनी देर, वो भी तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं, समझ लेना। बोध नहीं है वो अलग बात है, जिस दिन हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जैसे वो भी तुम्हारा ही रूप है और यह भी तुम्हारा ही रूप है, एकदम भागना नहीं, बिल्कुल। हाँ, भागने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जागने से काम चलेगा। तो वैसे ही जब वह, जैसे तुम एक देह में व्यापक हो, तो बाल से लेके यानी सर से लेके तलवे तक हर अंग प्रत्यंग में हो, सबको धारण कर रखा है। कहीं दर्द होता है तो किसको दर्द होता है,
वैसे ही व्यापक विश्व रूप, जब वो प्रभु व्यापक हुए तो उनका एक रूप बन गया। जैसे तुम देह रूप बन गए, वैसे ही हमारे प्रभु कौन रूप बन गए? विश्व रूप बन गए। बोलो विश्व रूप भगवान की जय। इन रूप की उपासना करने वाले कम लोग मिलेंगे। बंसी रूप की, धनुष रूप की बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस रूप को पहचानने वाले, बोलो, एक और तुम्हें फायदा बता दूं। मैं भैया किसी से नाराज नहीं हूं, लेकिन अब समझाना है तो समझाना तो पड़ेगा, उन्हीं का काम कर रहा हूं। बंसी वाले से मिलना है तो वृंदावन जाओ, जाओ, कौन मना किए, हम भी जाते हैं। बोलो बाके बिहारी भगवान की। और धनुष वाले से मिलना है तो बोलो अयोध्या धाम भगवान की जय। और अगर काशी वाले से मिलना है तो कहाँ जाना है? और अगर विश्व रूप भगवान से मिलना है तो कहाँ जाना है? आंखें खुली तो वस्तु ठौर की ठौर। जिन पायन ते पाहिले, गावत हो, जिन पायन घूमा देश विदेश, जिन पायन, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? देश विदेश। जिन पायन ते पाहिले, बहु घूमा देश विदेश, जिन पायन घूमा देश विदेश। पिया मिलन जब होइया, पिया मिलन जब होइया, पिया मिलन जब होइया, पिया मिलन जब होइया, तो आंगन भया विदेश, आंगन भया विदेश। कुछ समझ में नहीं आया? दिन पैरों से सब कहीं घूमने का, जाने का, देखने का मन होता था, घूमा भी, लेकिन जब पिया मिल गए तो अब अपने कमरे से निकलने का, हाँ थोड़ा रसीली भाषा में बोलें, क्योंकि जब तक वो नहीं डालेंगे तुमको मज़ा ही नहीं आएगा। उनको छोड़ने का मन नहीं अब होता है। तो कोई कहे थोड़ा कमरे से बाहर आओ तो लगता है ये विदेश जाने के लिए हमको कह रहे हैं। नहीं समझ में आया, फिर से गा लो। जिन पायन ते पाहिले, बहु घूमा देश विदेश, पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश। जिसको विश्व रूप भगवान का दर्शन होने लगता है, हो जाता है, और जहाँ बैठता है वहीं भगवान दर्शन देते हैं। ये हमारे गुरुदेव की अवस्था का वर्णन सुना रहा हूँ आपको। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ये व्यापक हैं, विश्वरूप हैं। अर्थ समझ में आ रहा ना भाई? व्यापक विश्वरूप, बोलो तो व्यापक व्यापक
एक एक शब्द बताया गया है। व्यापक, विश्वरूप, विश्वरूप, भगवाना। ये कौन है? बोलो भगवान। अरे समझो, इनको भगवान क्यों कहते हैं? कहा इसलिए ये भगवान है क्योंकि इनमें, इन्हीं में भग रहते हैं, इसलिए इनको भगवान कहेंगे। सावधान हो जाओ, आज छूटोगे नहीं। ना कोई गीत लाएंगे, ना ढोलक, ना मजीरा। लोग सोच रहे हैं महाराज वैसे तो 20 ठो गीत सुना देते हैं, आज कोई गीत इत्यादि नहीं आ रहा, आज सब भूले बैठे हैं। व्यापक, विश्वरूप, भगवाना। भगवान क्यों कहा? भगवान उसको कहते हैं जिसमें भग रहते हैं, उसका नाम भगवान होता है। जैसे जिसका धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसको घर होता है उसको गृहवान कहते हैं, जिसका मोटर होता है उसको मोटरवान कहेंगे। तो जिसके भग होते हैं, जिसके हैं, उनको भगवान कहते हैं। ये भग क्या होता है ये समझो। हमारे यहाँ षड भग बताए गए, भगह के षड भगह। ये 6 प्रकार की शक्ति को षड भग कहते हैं। और आप देखिएगा पूरे ब्रह्मांड में यही 6 शक्ति, और यही शक्ति मेरे प्रभु की ही शक्ति है। ये विश्व रूप भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है, जिनके लिए टेम्पो नहीं करना है। वहां भी जाया करो, अयोध्या जाओ, हम खुद जाते हैं, सरयू मैया में नहाओ, तीर्थ जाओ, व्रत जाओ, उन भगवान को भी पहचानो और प्यारे इन भगवान को भी पहचानो। कैसे बोलोगे भाई? बोलो कोई। षड्नाम इति, षड्नाम भग इति ऋणा। ये 6 प्रकार की जो शक्ति है इसको हम भग कहते हैं। और ये भग जिसके हैं उनका नाम होता है भगवान। जैसे धन धनवान, ऐसे भगवान। भगवान माने जो समझते हो वो भी थोड़ा ठीक करो, और ये भी समझो कि भगवान शब्द का क्या मतलब होता है। भगवान यानी भग जिनके हैं महाराज। कौन कौन भग हैं? तो 6 भग बताए गए, जल्दी से सुनिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, वैराग्यस्थ मोक्षस्य, शरणां भग इति ऋणा। कहीं पर कहा जाएगा ज्ञान वैराग्य योश्च शरणां भग इति ऋणा। दोनों पाठ मिलते हैं। ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य जिनका है, सीधे बैठो, समग्र ऐश्वर्य जिनका है उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य का यहाँ पे अर्थ करो देह बल। जो तुम्हारी देह में बल है
है ना? ध्रुव जी ने यही तो प्रार्थना किया था, यो अंतः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देह और देहेंद्रियों में जो बल है, वो बल जिनका है उनका नाम होता है भगवान। तुम्हारे हाथ में बल है? अरे है, बोलो, लेकिन किन का है? हाथ ही उनका दिया है, तो हाथ उनका दिया हुआ है, तो बल का तुम्हारे फूफा का दिया हुआ है? हाथ भी उनका दिया हुआ है और बल भी उनका दिया हुआ है। देह बल, जितनी देहें हैं, वृक्ष, पशु, कीट, छिपकली, घोड़ा, हाथी, जलचर, थलचर, नवचर, जहां कहीं ये जड़ देह हिलती हुई दिख जाए, समझना ये मेरे भगवान की विभूति है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारा बल जिनका है, जिनसे आता है और जिनमें चला जाता है, उनका नाम भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, अब धर्मस्य में भी समग्रस्य लाओ। ऐश्वर्य समग्र, धर्म समग्र। धर्म का अर्थ है आचरण। आचरण माने व्यवहार, क्रिया। ऐसे भोजन बने, ऐसे मकान बने, अरब देश में भी हिंदू मंदिर बन जाए, एक क्रिया दिख रही है। सागर पे सेतु बन जाए, मेट्रो बन जाए, जहाज बन जाए, आचरण, समग्र आचरण। उसमें फिर हम नैतिक आचरण का भेद नहीं कर रहे हैं, उतना समय नहीं। इसको आप नैतिक अनैतिक सब, लेकिन यदि तुम साधक हो तो ये भी विचार करो, ये प्रभु का बल है। समग्र आचरण, समग्र व्यवहार जिनका है, जिनसे है और जिनमें लीन हो जाता है, उनका नाम भगवान होता है। कुछ कर रहे हो ना, तो तुम कहते हो मैं करता हूं। थोड़ा शीशा भी देख लिया करो कभी कभी। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, ऐश्वर्य समग्र, धर्म समग्र। अगला था यश समग्र। यश आता है परोपकार से। यश का मूल परोपकार है। परोपकार माने पर उपकार, दूसरे की मदद।
लोग भी किसी न किसी की मदद करते ही हो, थोड़ी बहुत जो भी करते हो तो तुम लोग भी यशस्वी हो जाते हो। लेकिन इस दुनिया में जितना भी परहित हो रहा है, परोपकार हो रहा है, वह जिनसे हो रहा है, उनका नाम भगवान है। कोई दवा दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, ये भी परहित ही है। आप पैसे देके भी भोजन पा जाओ तो ये भी भगवान की कृपा है। एक बार हम लोग पहाड़ की यात्रा पे थे, केदारनाथ भगवान के उसमें मार्ग में, तो महाराज कुछ दूरी में, सब जगह तो मिलता नहीं, उस समय कुछ दिक्कत भी हो गई थी, कुछ वहाँ पे अतिक्रमण संबंधी, तो जो थोड़े बहुत लोग बना के खिलाते उनको हटाया गया था। तो महाराज जो भोजन आदि के स्थान थे वो भी सब खाली थे। आपकी जेब में पैसा है, अब आप पैसे को खा लो खा लो, बोलो नहीं खा सकते ना। तो आपको बना बनाया मिल जाए तो ये भगवान की कृपा समझना चाहिए। अन्नम ब्रह्म विजानीया, अन्न तो ब्रह्म रूप भगवान का है ही। परोपकार, समग्र परोपकार, समग्र माने जो अब कुछ निकालना नहीं किसी भी देश का, देश की बात जाने दो, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। धरती, इसी धरती पे कितने देश है आप नहीं बता पाओगे, और ऐसे न जाने कितनी आकाश गंगाओं में ग्रह उपग्रह हैं। अभी तो मंगल पर तुम लोग भी फ्लैट लेने का सोच रहे होंगे महाराज। चांद पे, कहाँ पहुंचे हम? चांद पे पहुंच गए। देखो चांद माने ये वाली चांद नहीं भाई हाँ, तुम लोग तो बताना पड़ता है सही अर्थ भी लोगों को। इस पर तो बैठे ही रहते हो महाराज। तो ऐश्वर्य समग्र, धर्म समग्र, यश समग्र जिनका है, कहीं भी यश देखो तो समझो उन्हीं का है, प्रणाम कर लो। कहीं बल देखो, आंख में, वाणी में, पैर में, चलते देखो तो प्रणाम कर लो। कहीं व्यवहार देखो तो प्रणाम कर लो। ये भारत के ऋषि का प्रसाद है प्यारे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। श्री, श्री माने लक्ष्मी जी उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं, उन्हीं की महारानी हैं, महासेविका हैं, नित्य चरण की अनुरागिनी हैं। और उन्हीं से ये आता है इधर उधर। तुम्हारे भी पास जो आया है ना, तो जब उनका देखा करो लक्ष्मी जी को, तो समझ जाया करो ये भगवान की है, प्रणाम करो। लेकिन तुम तो भुला ही जाते हो सब, खाली तुम खाली नोट देखते हो, लक्ष्मी कहाँ देखते हो। ये पुरुषार्थ से आएंगी। वैराग्यश्च, समग्र इसमें भी लगाना, समग्र लक्ष्मी, समग्र वैराग्य। मनुष्य के पास देह का बल थोड़ा हो जाए तो महाराज सीना ऐसे मसरस फुलाता है, कहाँ कहाँ का कपड़ा हटा के महाराज घूमता है। नहीं हो?
सीना तान के चलता है और कहता देखो ये मेरा बल है। और व्यासपीठ क्या बता रही? समग्रस्य, ये बूंद भर पा गया है तो नशे में चूर है महाराज। रावण ने जब हनुमान जी को धमकाने की कोशिश की तो रावण से कहा, रावण ने कहा, वो जो कहा वो हम नहीं बोल सकते। हनुमान जी ने गौर से देखा और कहा तुमने हमारा नाम नहीं सुना? तो कहा सुना है। तो कहा तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारे खानदान का भी नाम सुना है, अभी बताता हूं, रुको जरा। सोचा इसका मंगल हो जाए तो याद कराया, जाके बल लवलेश ते धन्य, यही संतत्व है। आंख खुल जाए तो समझो आज सत्संग हो गया। जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर जारी, तास दूत। हाँ, अरे पूरा तो बोलो भाई। मैं उनका दूत हूं, कितना गर्व का, मैं उनका दूत हूं, सेवक हूं। जिनके बल के लव के लेस से तुमने इस सब जो अभी तुमने डींग हाकी है ना दशानन, तुमने जो कैलाश उठाया वो मैं जानता हूं कि वो मेरे राम का बल था। उस लव के लेस से थोड़ी सी बूंद मिल गई तुमको बल की तो तुमने जीता है। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूं जिनके बल से तुमने जीता है उन्हीं बलवान समग्र बल के जो धाम हैं, भगवान हैं, उनका मैं दूत हूं जिनकी तुम नारी को हर के लाए हो। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं। ये मनीषी साधक बनो, हल्ला गुल्ला वाले से काम नहीं चलेगा, केवल आपाधापी से काम नहीं चलेगा, देखा देखी से काम नहीं चलेगा। सुविवेक वैराग्यस्थ, किसी में थोड़ा देह बल, आचरण बल, हाँ यश बल, परोपकार, ये मैं इतना परोपकार करता हूं। श्री धन का बल आ जाए तो आदमी कहता मैं इतना बड़ा आदमी हूं। अरे जरा निहारो, आई हैं, किसकी हैं? ये माँ है, ये प्रभु का बल है, इसका दर्शन करो। छठा बल है वैराग्य। ये वैराग्य भी एक भाग है, ये उन्हीं से आता है। इसकी क्या जरूरत है? तो कहा ये बल कई बार सब हो, धन बल हो, बाहुबल हो, हाँ? और जितने बल अभी बताए गए सब हों, खाली वैराग्य न हो। यानी आदमी कहीं से आसक्त हो, उसकी क्या हाल होगी? कहते पता, बड़े बड़े राजा लोग पहले के जमाने में एक दूसरे को हराने के लिए गुप्तचर रखते थे और कहते थे इनकी कमजोर नस पता करो। होता था ना ठाकुर साहब? पहले राजा लोग तो आप ही पहले भी थे, अभी भी हैं। तो
राजा लोग पता करते थे और फिर उनकी कमजोर नस पता करके, यानी कहां से ये आसक्त हैं। कोई खान में होता था, कोई पान में होता था, कोई जहां है उसको उसी प्रकार की व्यवस्थाओं से फिर जीतने का प्रयास होता था। तो वैराग्य एक बल है, और वैराग्य यह भगवान से आता है, यह संसार में पाया नहीं जाता। तो अगर कहीं विरक्त भाव, वैराग्य भाव दिखे तो समझना ये भगवान से आया है, उसको प्रणाम करो। राग ही बंधन बनाएगा और वैराग्य ही मुक्ति की ओर ले जाएगा। छठा बल है ज्ञान कह लो या मोक्षस्य, समग्र मोक्ष। मोक्ष माने होता है छूट जाना, खुल जाना। इसका हम अर्थ बिल्कुल भटकाव वाला नहीं करेंगे। इसका अर्थ यही है कि अपने आप को पा जाना बस। सर्प नहीं हो तुम रस्सी हो, सर्प रस्सी को पा जाए यही मोक्ष है। जीव ईश्वर को पा जाए यही मोक्ष है। जीव आत्मा को पा जाए यही मोक्ष है। समग्र मोक्ष, समग्र स्वरूपावस्थान में अगर कोई रहता है सदा, तो वो भगवान है। समग्र वैराग्य जहां रहता है वो भगवान है। समग्र धन जहां रहता है वो उनका नाम भगवान है। समग्र परोपकार हित जहां रहता है वो भगवान है। समग्र आचरण, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सन जान जथारथ। और बल, बाहुबल, देह बल, समग्र देह बल जितना होगा वो तो एक लवलेश यहां दिख रहा है। वो कोटि भ्रगुटी के विलास से कोटि कोटि ब्रह्मांडों को तहस नहस कर सकते हैं। हम लोग एक अक्षर लाइन नहीं सीख पाते, याद नहीं कर पाते, और उन्हीं से वेद प्रकट होते हैं। उन्हीं की सृष्टि, उन्होंने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठाया तो आपको क्या लगता था उसके बाद मुंह लगाना पड़ा होगा? उनको हमें लगता वैसे ही लगा होगा जैसे तुम्हारे उंगली पे छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया जाए। ये भी मुझे लगता मैं ज्यादा बोल गया, इसमें भी कम करना चाहिए। कई वाणी नहीं बोल पाएगी। ए नाथ, ये 6 चीजें जिनकी हैं, जिनसे थोड़ी बहुत आती हैं तुम लोगों के पास, उस मालिक का नाम होता है भगवान। हे एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवान। जल्दी मत पढ़ो, एक एक शब्द को पी जाओ बिल्कुल। व्यापक विश्व रूप भगवान, ये तीनों अर्थ खुल गए। व्यापक विश्वरूप भगवाना। फिर आगे खोल दिया, ते धरि देह, वही ये सारी देहों को धारण करके लीला कर रहे हैं। जैसे कहा जाए वही सोना ही नाना कुंडल हार अंगूठी मंगल सूत्र के रूप में लीला कर रहा है। ते धरि देह
चरित करना। चरित कृत नाना। एक बार एक आदमी ने सोचा कि लाओ भगवान को अंगूठी पिना दे। पिनाते हैं तुम लोग, हमको तो पिनाते नहीं हो। एक दो लोग जंजीर रंजीर पिनाए शुरुआत में। कोई पूछ रहा था महाराज अब तो हमने कहा भाई सब समय समय की बात होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंगूठी बनवाने लगो। तो ये अंगूठी से बात देखो याद आ गई, थोड़ा हंस भी लो। तो सेठ जी ने सोचा नाम भी हो जाए और कुछ करना भी ना पड़े, तो फंसाने के लिए डंका पिटवा दिया कि मैं बहुत, आजकल तोला में चलता ना सोना, तोला में चलता भाई, तुम लोग तो बड़े आदमी हो सब जानते होंगे। तो कहा हम 10 तोला की, 10 तोला तो बहुत हो गया ना, चलो बोलना ही तो है, कौन सा खरीदना है, तो हम 10 तोला ही बोल देते हैं। तो कह दिया 10 तोला की अंगूठी भगवान को पहनाएंगे। अब गांव में अखबार में छप गया, न्यूज चैनल वाले आ गए, सेठ दी 10 तोला की अंगूठी भगवान को पहनाएंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो फिर पत्रकार लोग आए, पूछा महाराज जो पहनाया नहीं आपने, बनवाया नहीं। कहा हम तो ढूंढ रहे हैं, भगवान ही नहीं मिल रहे, हम अंगूठी तो तैयार है पहनाने के लिए, भगवान मिल ही नहीं रहे। तो कोई बताया कि अयोध्या में जाओ वहां पर, कल वहां कहाँ भगवान है, वो तो समझते हो ना, ऐसे लोग क्या बताएंगे हमारे भगवान जी को। अच्छा ये आदमी अपने को आदमी मान रहा है जो मिट्टी का है, और हमारे भगवान को पत्थर बताता है। इसकी अकल को मजबूत सिलबट्टा से कूटना चाहिए, मतलब चटनी बनाना चाहिए। तो मिले नहीं भगवान, अब इसका नाम भी हो गया, खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो लोगों ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, संत लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, आप पहना दो। विश्वरूप भगवान प्रवचन सुना किसी महात्मा का, उन्होंने कण कण में भगवान कहीं भी पहनाओ, तो माना नहीं, उसको पहनाना तो था नहीं, खाली नाम करना था। ऐसे कई बार झूठे लोग होते हैं महाराज। तो हमारे जैसे गुरुदेव, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, हमें लगता कोई ऐसे ही गुरु जी के पास वो गया तो प्यार से भी बोलते थे, और जब हिसाब किताब ठीक करना होता था तो पुराना हिसाब भी याद कर लेते थे। तो पूछा क्या बात है, तो कहा बात क्या है महाराज, सोना रखा है, अंगूठी बन गई है, कहीं भगवान ही नहीं मिल रहे, तो पिन्हाए कहाँ। तो महात्मा जी ने कहा भगवान की उंगली में पिन्हा दो, और कहाँ पिन्हाओगे। तो उनका भगवान ही नहीं मिल रहे, तो भगवान की उंगली कहाँ मिल रही। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ ये धरती किसने बनाई। तो कहा धरती भगवान ने। कहा पानी, कहा भगवान ने। हवा भगवान ने। अग्नि तत्वबोध पढ़ा होगा लग रहा, 5 महाभूत गिनाया, फिर बताया देह किसकी, मतलब भगवान की धरती, भगवान का पानी, भगवान का सूर्य, भगवान की हवा। तो ये देह किसकी, कहा भगवान की। पूछा ये हाथ किसका, कहा भगवान की। तो कहा ये उंगली किसकी। तो फंस गया, भागा इधर उधर। तो कहा सुन रे सेठ, जब सब भगवान का है तो उंगली क्या तेरे बाप की है, पिना इसी में। और 4 चेला लोग थे मजबूत, पकड़े उसको, कहा पिनाओ, और वही अंगूठी पिना दिया। बोलो विश्वरूप भगवान की जय। थोड़ा गा लीजिए। एक अनी है अरूप अनामा, एक अनी है अरूप अनामा, एक अनी है अरूप अनामा, एक अनी है
भगवाना व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत नाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। यह बीज है संपूर्ण रामायण का। ये दो पंक्तियां बीज रूपात्मक हैं। बीज रूपात्मक अर्थात कारण रूपात्मक हैं, कारण स्थानीय हैं। यही कारण ही कार्य रूप में प्रगटेगा। यही प्रभु हमारे जिनकी आपने चर्चा सुनी, यही कारण रूप प्रभु, ब्रह्म रूप प्रभु दशरथ नंदन बन करके भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चारों अंशों में प्रगटे। चार अंश माने भगवान तुरीय तत्व हैं। लक्ष्मण जी जागृत अवस्था हैं, भरत जी सुषुप्ति अवस्था हैं, शत्रुघ्न जी स्वप्नावस्था है और भगवान तुरीय अवस्था। चतुर्भाव में प्रगटे, देह लेके प्रगटे। जिनकी देह अगर है बोलोगे तो सब उनकी हैं, और नहीं तो देह उनमें है नहीं, देह भाषित हो रही। देखो सिद्धांत में कहीं कोई दोष ना रह जाए, इसलिए समझ लेना। ते धरि देह, वही देह धारण करके आए और बाल लीला किया, और आगे फिर महामुनि विश्वामित्र के साथ पधारे, वहां गए। देखो ये कारण रूप में चर्चा हुई, और इसी का जो कार्य होता है वो कारण ही कार्य रूप में दिखाई पड़ता है। ये नियम है कि जो कार्य रूप दिख रहा है वो दरअसल कारण ही कार्य रूप में दिख रहा है। और यदि कारण निकाल लोगे उसमें से तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जैसे तुम यदि देह हो, यदि मान लोगे तो वो निकल जाए, फिर तुम देखो क्या रहते हो। तो जिसके होने से जो चीज हो जाती है, जिसके न होने से वो चीज खत्म हो जाती है, वही उसका कारण होता है। जैसे मिट्टी कारण है और घट उसका कार्य है। तो जब घट नहीं था तब मिट्टी ही कारण अवस्था में थी, और जब घट बन गया तो मिट्टी यानी कारण ही कार्य रूप में बन गया। तो जो कार्य रूप में दिख रहा है दरअसल वो कार्य नाम की चीज कहलाने के लिए है, वो कारण ही दिख रहा है। तो जो अज थे, अजन्मा एक अनीह अरूप अनामा जो प्रभु थे, सच्चिदानंद स्वरूप, वही तेहि धरि देह, वही देह धारण करके और फिर विविध प्रकार की लीला करने लगे। यह बीज है। यदि इसकी कुछ प्रसाद गुरु कृपा से खुल जाए, मिल जाए, तो जीवन बन जाता है। जे सो चंदा उगवे, जे सौ चंदा उगवे,
सूरज उगे हजार, इत्ते चानड़ होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। 100 चांद निकले, हजारों सूरज निकल आए, फिर भी इनके प्रकाश से यह अंधेरा जीवन का मिटता नहीं है। बिना गुरु के यह अंधकार जाता नहीं है। इसलिए हम यह 2 दिवसीय पुष्पांजलि, 2 पुष्प सत्संग के रूप में उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान को, उन्हीं भगवान को समर्पित करते हुए और विराम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह जिसको बोध हो गया उसको फिर रामायण का विस्तार समझ में सहजता से आ जाता है, और जिसको यह बोध नहीं बनता उसको धीरे धीरे बोध बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। आप सबने कृपा की, पधारे, हमें कुछ बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। आप सभी विश्वरूप भगवान को प्रणाम है। सब लोग आगे बढ़ो, लगे रहो इन्हीं वचनों के साथ। यह मन तो और भी बहुत कुछ था, फिलहाल इतना मुझे लगता है काफ़ी है चिंतन के लिए। फिर किसी समय पर हम आप चिंतन करेंगे। यह बीज रामायण का प्रसंग, इसका नाम ही रखा गया बीज रामायण। बीज समझ में आ जाए तो आगे का सारा विस्तार समझ में आ जाता है। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से जो भी बन पड़ा हम लोगों ने चिंतन किया। श्रीमती समला सिंह जी ने यह 2 दिवसीय आयोजन आहूत की। इनको भी भगवान की खूब खूब कृपा मिले और आप सब भी पधारे, सबका भी मंगल हो।